गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो भी सब लोग? ओके, हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। शुरू करें? आपके जैसे ही हैं, तो मतलब तुम भी बढ़िया हो? हाँ, अच्छा, ठीक है भाई। लाइट्स को क्या हो गया? एक मिनट रुकना ना यार, लाइट्स को क्या हो गया ये? हाँ, जिंदगी कट रही है बस। क्यों भाई, ऐसा क्या पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिंदगी कट रही है बस है। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा तुमको? हाँ, किसी ने डांटा पीटा, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अरे बाप रे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम तो। इधर बातें चल रही है? पूरा हिमालय गिर गया? अच्छा, 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? अबे बस, बस इतना सा। 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इस चक्कर में अपने ऊपर हिमालय गिर गया। नाइस। अबे क्या तुमको पता है, तुम जिस प्लेटफॉर्म पे हो उस प्लेटफॉर्म पर तुम कभी भी किसी भी टीचर की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, है ना? आपको अभी वो ऑफलाइन वाला पेन नहीं मिला है ना? कि वंस द लेक्चर इज कंप्लीटेड आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? ऑनलाइन में हो, किसी भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, है ना? जो आपको पसंद हो। सिलेबस कंप्लीट, बस बात खत्म। ठीक है, ओके, बस, है ना? ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। सो आज जो है हमारी प्रीवियस ईयर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्लास होगी, है ना, 6:30 पर। ठीक है ना? ओके। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट 31 जनवरी 11 बजे, है ना? ये होने वाला है 11 से 12। और यू कैन यूज द रेफरल कोड टू अनलॉक दिस, है ना? किसी भी टीचर का आप रेफरल कोड यूज कर लें। ओके। व्हाट डू यू गेट? 1 महीने का सब्सक्रिप्शन या फिर अमेजन का गिफ्ट वाउचर, है ना? तो 11 से 12 और 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 21 क्वेश्चन आते हैं और 7 7 7 7, है ना? तीनों में, है ना? ठीक है। एंड सिलेबस आपका ये है, ठीक है ना? सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लॉग, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इनइक्वालिटी, सेट थ्योरी, ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है? एक ओके। हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, है ना? मैं भी आपको बताने ही वाला हूँ। ये कुछ बैच चालू हो रहा है 26 जनवरी को, तेलुगु और इंग्लिश मीडियम, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 2021 को, है ना? और ये भी चालू हुआ है। अच्छा, तो आपने सुन लिया होगा एजे आंसर से, ठीक है? तो 16 फरवरी, है ना? अपना बैच शुरू हो रहा है, ठीक है ना? बैच का नाम है अर्ली ट्वेल्थ, ठीक है? तो 16 फरवरी को क्लास है। और क्लास जो है अभी शुरुआत में, थोड़ा सा तुमने भी बताया मेरे को और मैंने भी दूसरी जगह से पता किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज अल्टरनेट डेज पर है, ठीक है भाई? ओके। सो MWF और TTS वीक में 3 ही क्लास होगी शुरुआत में, ठीक है ना? सो दैट यू विल गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, ठीक है? ओके। अरे भाई, 11th कंप्लीट नहीं हुआ हो ना, तो भी तुम अटेंड कर लेना, ठीक है ना? तुम अटेंड तो करो एक बार, है ना? तुम पहला चैप्टर एक बार पढ़ो तो सही। विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शन। अभी 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 यही सोचा है कि विल स्टार्ट फ्रॉम फंक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन फंक्शन पे आ जाएंगे तुरंत, ठीक है ना? ओके। क्लास का टाइम इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, कैलकुलस, कैलकुलस का है ना? कैलकुलस फर्स्ट चैप्टर। क्लास का टाइम इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? इट इज 9 to 10:30 एंड PM। PM एक ऐसा टाइम सेलेक्ट कर रखा है जिसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना? और दिक्कत होगी तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, ठीक है? एक्चुअली देखो, है ना, मैं बताता हूँ उसमें क्या है कि मतलब जैसे क्लासेस इस प्रकार से रखी है, ठीक है? दिक्कत ही दिक्कत है। ओके भाई, क्या दिक्कत है बताओ? अभी बता दो मेरे को, अभी बता दो क्या दिक्कत है। मतलब क्लेश हो रहा है, 10 बजे सो जाते हैं। ये 10 बजे सोने के अलावा क्या दिक्कत है? हैं?
क्लास होती है। ओके, ठीक है, देखते हैं। ठीक है ना, अभी अभी टाइम पे जो है वो मोहर नहीं लगी है, ठीक है ना, विल सी। ओके, टाइम पे अभी मोहर नहीं लगी है, ठीक है, विल सी। ठीक है, ओके भाई, ठीक है ना। तो अर्ली 12th वाला पेज जो है 16 फरवरी को आने वाला है, ठीक है ना। अब आप उसके सारे वो दिख जाएंगे आपको, अनाउंसमेंट वगैरह, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, ठीक है भाई। आज पीएनसी शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे पीएनसी पढ़ने के पर्पज से आए हैं, दे हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स बाद जो है वो पीएनसी शुरू हो जाएगा। हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी है, पहले वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन जो है ये है ना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। पहला ही क्वेश्चन, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड विच आर ऑफ यूनिट लेंथ। अरे कोई सर्कल दे रखा है, उसमें आपको लेंथ ऑफ कोड बताना है, सॉरी लेंथ ऑफ कोड दे रखा है विच इज ऑफ यूनिट लेंथ। तो बस सीधा सीधा है कि इसका सेंटर अगर देखा जाए 1,1, ठीक है। अरे अभी बना देते हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड। मिड पॉइंट यहां से अगर 90 डालता हूं तो क्या बोलते हो, ये वाला पॉइंट बाइसेक्ट भी करेगा ना कोड को, है ना। ये तो अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और फिर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसकी रेडियस कितनी है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, 1 इसकी रेडियस है। पाइथागोरस लगा दोगे क्या, समझ गए बात को, है ना। अपन क्या करेंगे कि 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस h-1 का स्क्वायर, k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पाइथागोरस, खत्म बात, ठीक है। आंसर है सीधा, एक लाइन का तो क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये लिखा है ना पूरा। सोल्व भी तो कहाँ करना, कुछ भी तो नहीं करना, सीधा आंसर दिख जाएगा पहला वाला। ये 1/4 उधर भेज दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 क्लास में करवा रखा भैया। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट और कोड अलग अलग होता है क्या। यस, एक्चुअली मतलब थोड़ा एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है ना। कोड तो मतलब क्या है कि भाई ये कोड है, मतलब कोई भी सर्कल के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज अ कोड। और सर्कल के ऊपर किसी एक सर्टेन पॉइंट से टेंजेंट जो खींचो, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करते हो, दैट इज कोड ऑफ कांटेक्ट। कोड ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो अ कोड, बट इज ए स्पेशल केस ऑफ कोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल है, तो अपने को बताना है कि सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या हो जाएगा। 3h इज cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस 1, एंड 3k विल बी sin अल्फा माइनस cos अल्फा और प्लस 2। तो इसको अपन इधर भेज देते हैं और इसको अपन इधर भेज देते हैं। एज आई कैन सी अल्फा इज वेरिएबल, सो आई विल गेट टू इक्वेशन, आई विल राइट हियर कि 3h माइनस 1 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस sin अल्फा, एंड 3k माइनस 2 इज sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है। हाँ भाई, क्या करना चाहिए, स्क्वायर करके जोड़ दें बस। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और अपना आंसर है, स्क्वायर करके जोड़ दो, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 6, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, टू फिक्स पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सी इज वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सी मूव करता है तो ऑर्थो सेंटर। अरे अगर आप यूं सोचो कि दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और तीसरा पॉइंट अगर आपको अज्यूम करना है इस सर्कल के ऊपर, तो कहना इसे कि सी वाला पॉइंट जो है वो साइन थीटा कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा साइन थीटा, वेरिएबल वेरिएबल कोस थीटा और साइन थीटा, समझ गए बात को, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर, तो पहले अपन ऑर्थो सेंटर सीधा थोड़ी निकलेगा, तुम समझ रहे हो, ये वहां से आएगा। इस क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है, HGO 2H2 1। सरकम सेंटर जो है वो 0 0 है, और सेंट्रोइड अपन निकाल लेंगे कैसे, 1 + cos + 0 दिख गया क्या। और ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालने के लिए उसको H, K बोल के यहां से निकालो। ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ा भाई। 8 9 10। 9
9 का ये, लेट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व आर रिफ्लेक्टेड। अरे मस्त सवाल। एक बात बताओ, सर्कल का अगर रिफ्लेक्शन लिया जाए किसी भी लाइन के अबाउट, ऐसा आएगा, तो क्या रेडियस बदलेगी क्या? सेम रहेगी, रेडियस सेम रहेगी, रिफ्लेक्शन में रेडियस नहीं बदलेगी। ठीक है, तो देखो, इसकी जो रेडियस आ रही है वो की वो रेडियस इसकी भी रहेगी। ठीक है ना? तो एक तो इस जो जो जैसे ये अपना इनिशियल सर्कल है एस, इसकी इमेज में बोल देता हूँ एस डैश। ठीक है, तो भाई सेंटर को रिफ्लेक्ट कर दो, बस खत्म बात। इसका जो सेंटर है इनिशियली कितना दे रखा, 5,0, तो 5,0 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, अबाउट y इक्वल टू x प्लस 3। एंड फॉर फाइंडिंग इमेज वी गॉट अ फॉर्मूला। एक पॉइंट का लाइन के अबाउट इमेज निकालना आता है, वो आप निकाल देना। ठीक है, उसको मैं x2 y2 बोल देता हूँ, और रेडियस सेम रहेगी, तो सेंटर आ जाएगा, रेडियस 5 ही है। ठीक है, बस कर लोगे क्या भाई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। 11 से 14, ये वाला ऑप्शन आप रहने देना, आज पढ़ूंगा मैं ना, ये अभी पढ़ाना बाकी, इसके अलावा कोई डाउट हो तो बोल देना। ऑर्थोगोनल आज पढ़ाना बाकी, ठीक है? ओके भाई, 15, 16, 17। 17, डिस्टेंस बिटवीन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है भाई? टी इक्वल टू 0। कहाँ से खींचना है? ओरिजिन से खींचना है। तो ओरिजिन से खींचोगे, तुम समझ रहे हो, इसका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा आएगा? x1 y1 2g x प्लस x1/2 2f y प्लस y1/2। हाँ पैरेलल आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो 0 0 पुट कर दो इसमें, 0 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, यहाँ पे आ जाएगा 2g x प्लस 0/2, और एक आ जाएगा 2f y प्लस 0/2 एंड प्लस सी। दिस इज फर्स्ट कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। एक कहाँ से खींचना है? g कोमा f से। तो क्या सिमिलर वे में आप लिख लोगे क्या g कोमा f से यहाँ से? ठीक है, ये दोनों लाइन जो आएगी ना वो आपके पैरेलल आ जाएगी। तो आपको फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला होता है कौन सा, C2 - C1/a² + b² का रूट, वो यूज करना है। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़े। क्या बात है, आज तो भरपूर, मतलब दिल खुश कर दिया तुमने मेरा, डाउट पूछ पूछ के। शाबाश। गुड यार, अच्छा लगा। तुमने होमवर्क अटेम्प्ट, तुमको भी अच्छा ही लगा होगा क्वेश्चन करते हुए, है थोड़ा बहुत लगा होगा, हाँ यार कुछ कुछ आया है ना, हमको भी हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं सर्कल में। बढ़िया। अ फुट ऑफ नॉर्मल फ्रॉम 4,3 टू अ सर्कल इज 2,1। 4,3 का जो फुट ऑफ नॉर्मल है वो इस सर्कल पे ये है। ठीक है, तो तुम नॉर्मल का मतलब समझते हो, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन सेंटर से पास होगी। तो क्या इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन अपन लिख पाएंगे? y - y1 x - x1 एंड y2 - y1 एंड x2 - x1। ये वाली लाइन सेंटर से पास हो रही है, और ये डायमीटर दे ही रखा है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या मानते हो वो सेंटर होगा? सही है, सेंटर आ गया, क्योंकि डायमीटर का इंटरसेक्शन सेंटर होता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, सेंटर आ गया, रेडियस चाहिए। सेंटर जब आ चुका है, तो सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, विच लाइज ऑन सरकमफ्रेंस, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? रेडियस। समझ गए बात को? अरे भाई मैंने ऐसा सोच लो, सेंटर बता दिया, एक पॉइंट यहाँ पर है 2,1, तो इनके बीच की डिस्टेंस आ रही तो होती है, वहां से रेडियस निकाल लो, सेंटर रेडियस पता है, खत्म बात। ठीक है भाई। हम्म, बिल्कुल देव सही बता रहे हो, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, 21, 22, 23, 24। 24, एक स्क्वायर को
इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है ना, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है whose sides are parallel, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो एक बार इस सर्कल का थोड़ा सा अपने को एक आइडिया लेना पड़ेगा यार, है ना। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, 1 और -2, 1 और -2 है ना। हाँ देखते देखते अपन सारे देखेंगे आपके सॉल्यूशन, थोड़ा सा वेट करो बस, एक बार हम बता दूं ये सब कुछ आपके डाउट एक बार। 1 और -2, रेडियस कितनी आ रही है पता है किसी को इस सर्कल की? 4, 4 और रेडियस कितनी आ रही है इसकी, बताओ बताओ बताओ। √98 टाइप से है ना, √98, हाँ √98, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं अपन, है ना, ये एक्स और वाई एक्सिस के चक्कर में नहीं पड़ते, मैं एक नॉर्मल सर्कल ड्रॉ करके ऐसे ही बता देता हूँ, है ना, साइड पैरेलल ही तो लिख देंगे। तो भाई ये अपन ने कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, ओके, और उसका सेंटर जो है वो है 1, -2 और रेडियस √98 है। अब ये जो सर्कल है वो क्या बोला है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अच्छा इसके अंदर जो है स्क्वायर बनाना है ऐसा, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड एंड ये चौथी साइड, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो इसकी रेडियस है ना, वो आपने जो √98 बताई ना, वो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये √98 का डबल हो गया, समझ गए बात को। तो आपको क्या करना है कि, हाँ ये डायमीटर हो गया है ना, ये सारे पॉइंट पता करना है, ये सारे पॉइंट। तो एक काम करते हैं, इसको अगर अल्फा बोला तो ये भी अल्फा है, और ये तुमने मेरे को बताया कि √98 आ रहा है, तो ये भी √98 ही होगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज 98 + 98, ठीक है ना। पाइथागोरस लगा दिया, तो यहां से अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आती है अपने पास साइड लेंथ आ जाएगी, ठीक है, साइड लेंथ आ जाएगी ना। तो देखो अल्फा की वैल्यू बता देता हूँ, अल्फा स्क्वायर जो है वो एक मिनट यार, √98 तुमने मेरे को रेडियस ही बताया ना, क्या बताया, पक्का है ना? ठीक है, ओके, तो अल्फा स्क्वायर 98 है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो लेंथ है ना, ये तो आधी होगी ना, मतलब मतलब इसकी आधी हो जाएगी ये। तो मैं ये सोच रहा हूँ √98 है ना, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अरे मैंने कुछ, हाँ यहाँ पर कुछ गलती कर दी ना, नहीं ये 98 ही यहाँ पर है ना, ठीक है, अरे ऐसे देख लेते हैं, देखो 49 और 49 होगा ये, तुम तो ऐसे देख लो ज्योमेट्री से, ये सब लिखो ही मत, क्योंकि साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। तो ये वाला जो एंगल रहा होगा ना, ये वाली साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 45 आएगा, समझते हो बात को, पूरा एंगल 90, ये वाला एंगल 45 आएगा, तो ये 49 49 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे 7 7 टाइप से, 49 49 नहीं, √49 √49, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 98, ऐसा बोल दो, अब हो जाएगा आपका काम। कि आपको सेंटर पता है ना, तो उससे बिल्कुल 7 डिस्टेंस नीचे लिखना है कोऑर्डिनेट कोई। तो अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करोगे, तो 7 डिस्टेंस नीचे 1, 2 है ना, तो 1, ये आएगा माइनस, कितना आ जाएगा, 7 नीचे करना है ना, आई थिंक -7 -9 टाइप से आ जाएगा, देखना भी, इस प्रकार से कर लो सीधा, फिर 7 डिस्टेंस इधर चले जाओ, तो 1, 7 से 7 डिस्टेंस इधर आएंगे, तो ये होगा -6, -9, और 7 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो ये होगा कि 8, 9 -9, समझ गए बात को, ऐसे आगे और ऐसे, ठीक है ना, 7 7 यूनिट जोड़ दी मैंने, खत्म बात, बस सीधे हो जाएगा। क्या भाई डाउट, तुमको पता है ना, मैं डिस्कशन के बाद में लास्ट में डाउट देख लूंगा सबके, ठीक है, अभी एक बार लेट मी फिनिश द डिस्कशन, ठीक है, ओके, बाद में बताते सारे, है ना, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये वाला होमवर्क ठीक था, मतलब ठीक है, बढ़िया था ये भी, है ना। इसके आगे वाला होमवर्क थोड़ा और बढ़िया होगा, ठीक है, इसके आगे वाला होमवर्क और बढ़िया होगा। हाँ भाई, और कोई डाउट इधर?
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2। कोई डाउट इधर? ये नहीं दिया था क्या? अच्छा, एक्सरसाइज 3 नहीं दी थी ना? ओके, ये यहाँ से ना, हाँ हाँ, यहाँ नहीं दिया था। एक्सरसाइज 3 के कुछ सेलेक्टेड को, एक्सरसाइज 2 के, सॉरी, ये कौन सी एक्सरसाइज? हाँ, ये एक्सरसाइज, ये हेडिंग गलत डली हुई है शायद, है ना? बाकी आई थिंक ये है एक्सरसाइज 2 ही है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये एक्सरसाइज 2 ही है ना? सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे, हाँ, कोई 5 क्वेश्चन थे, जो भी हो डाउट तुम्हारा पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है? नहीं, कोई डाउट है क्या? जल्दी पूछो। 2 डाउट है? 2 2 दिया था क्या, पहले ये बताओ। अरे किसी को याद हो तो बताओ। हाँ, 2 नहीं था शायद, है ना? ठीक है। अच्छा, 2 मतलब एक्सरसाइज 2, ओके भाई। आपको कोई डाउट हो जल्दी पूछो, मेरे को डाउट बताने और भी। 3 4 5 और 6 7 8। 8 डाउट है। सेंटर ऑफ द सर्कल जो इन दोनों को टच करता है और ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस। तो अगर कोई भी सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है? देखो, इसमें क्या होगा, एच कोमा के इसका सेंटर बोल देते हैं, और ये जो लेंथ है वो के हो जाएगी, ठीक है ना? तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है? और ये इस सर्कल को भी टच करता है एक्सटर्नली, तो इस सर्कल को टच करने की कंडीशन क्या आएगी, C1 C2 कितना होना चाहिए, R1 + R2। अब उससे जो आंसर आएगा ना, उसमें क्या है कि थोड़ा सा यार, अब है ना, थोड़ा सा 12th में आने वाले हो, आ ही गए हो लगभग लगभग, थोड़ा याद भी रखो कि पैराबोला क्या होता है। ये पैराबोला आएगा इसका आंसर। जनरली एक्स और वाई में जो इक्वेशन होती है ना, उसमें अगर आप एक पे स्क्वायरिंग कर देते हो, किसी एक टर्म पे स्क्वायरिंग होता है, तो आप उसको मान ले वो पैराबोला है। भले वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइप से हो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप से हो, वो पैराबोला ही होता है। अपन क्वाड्रेटिक में भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना? क्योंकि यार अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपन, ठीक है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये रहा। एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 1 है, रेडियस 1 है। सो सर्कल की इक्वेशन होगी कि x-1 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। एक, if t is the circle whose center is 0 y, okay, and passing through origin, ठीक है? तो 0 y है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, y नहीं बोल रहा हूँ, 0 बीटा बोल रहा हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सेंटर यहाँ पर है ना, तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, एक्चुअली उसका फंडा क्या है कि भाई पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, तो रेडियस मैंने r बोल दी, ठीक है? तो एक तो क्या करो, इसमें 0 0 पुट कर डालो, ठीक है? और या फिर एक काम करते हैं, व्हाई डोंट वी राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज ऐसी कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक रहेगा, है ना? -2βy इज इक्वल टू 0। देखो भाई ध्यान से देखना जल्दी से, ये एक ही बार में काम हो गया। सबसे पहली चीज, y वाला कोऑर्डिनेट बीटा माना था मैंने, तो ये सेंटर यहाँ से निकालोगे, 0 बीटा सबको सेंटर दिख गया क्या? ठीक है? और कांस्टेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक्सटर्नली टच करता है। दो सर्कल टच कब करते हैं, जब कंडीशन क्या आती है, अगेन सेम, कि C1 C2 इज R1 + R2, ठीक है ना? वहां से आ जाएगा। तो बीटा निकाल लो, वंस यू गेट द बीटा यू विल गेट द रेडियस आल्सो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डन, ओके भाई, इट्स टाइम फॉर द डाउट्स। क्या क्या डाउट भेजे हैं? एक मिनट। अरे बाप रे, ये कौन सा डाउट है भाई? एक मिनट रुको, एक मिनट, है ना? कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। क्यों भाई, यहीं से शुरू किया था क्या?
अब मेरे को अभी इतना याद नहीं है, एक मिनट। हाँ, फंडामेंटल तुमको ही पढ़ा है, सार्थक, शौर्य। हाँ भाई, परमानेंट मेंबर कहाँ है भाई? कोर मेंबर कहाँ हो तुम भाई? कोर कमेटी अपनी यही था। ओके भाई, यस। ओके भाई, सो कोर कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, तो यही है भी, है ना, यहीं से वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पार्ट, है ना। ओके, अगला डाउट। अगला डाउट स्नेहा का डाउट है। क्या डाउट है इसमें? एक मिनट, है ना, मैं को देख लेता हूँ। हाँ बताओ, इसमें क्या डाउट है, कौन सा क्वेश्चन है ये? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। हाँ, क्या डाउट है इसमें, मतलब एग्जैक्टली पूछो एक बार। क्वेश्चन नंबर 19। बोलो 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 बोलो। ऐसे नहीं बन सकता क्या? मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? 19 आई सी, एक मिनट। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। 4 3 और डायमीटर दे रखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। 4 3 कहीं बाहर है। 9 फुट ऑफ फॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल इज दिस, ठीक है। तो हाँ, तो तुमने क्या किया, ये तुमने वो दो पॉइंट को ज्वाइन करके स्लोप निकाला क्या? दो पॉइंट को ज्वाइन करके निकाला ना ये? हम्म, तो उससे ये गिवन था, डायमीटर का स्लोप। तो नॉर्मल, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये गलत है। देखो मैं बताता हूँ कोई भी डायमीटर, इट इज नॉट लाइक कि तुम्हारे दिमाग में शायद ये है कि डायमीटर ये होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। डायमीटर ऐसा भी तो होता है, इससे आड़ा तिरछा भी तो होता है ऐसे। डायमीटर इज ए लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर। नॉर्मल उसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होता है। मतलब तुमने ये सोचा, मैं बताता हूँ, तुमने ये सोचा कि सर डायमीटर ऐसा है और नॉर्मल कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ इस टाइप से, है ना। ऐसा नहीं है, डायमीटर कैन बी एनी ऑफ दोस, ठीक है। तो इसलिए वो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। ओके भाई, तो डन हो गया काम, आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, तो चैप्टर सर्कल पढ़ रहे थे अपन, और सर्कल खत्म होने वाला है बस, है ना। सर्कल ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये सर्कल नहीं, ये एलिप्स है। रेडिकल सेंटर। छोटे छोटे से टॉपिक है ना, दो दो तीन तीन स्लाइड के, है ना। तो पीएनसी वाली जनता थोड़ा सा और इंतजार करें, बस वी आर स्टार्टिंग द पीएनसी। रेडिकल सेंटर क्या होता है? रेडिकल सेंटर होता है, रेडिकल एक्सिस पढ़ा, याद है तुमको? रेडिकल एक्सिस पढ़ा था अपन ने। रेडिकल एक्सिस आई थिंक अगर आपको पता हो तो, दो सर्कल में रेडिकल एक्सिस जो है एक ऐसी लाइन होती है जहां से उन दोनों सर्कल के ऊपर पावर ऑफ पॉइंट जो है वो बराबर आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। और अगर इस सर्कल की इक्वेशन S1 इक्वल टू जीरो है, इसकी S2 इक्वल टू जीरो है, तो रेडिकल एक्सिस होता है S1 माइनस S2 जीरो। समझ गए बात को? ठीक है भाई, ओके। लेट्स टॉक अबाउट रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर जो है, रेडिकल एक्सिस जैसी ही डेफिनेशन है, पर जैसा कि रेडिकल एक्सिस दो सर्कल के लिए होता है, तो सेंटर जो है वो तीन सर्कल के लिए डिफाइन होता है। कैसे भाई? तो एक सर्कल यहाँ पर, एक सर्कल यहाँ पर, एक सर्कल यहाँ पर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, बस, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन है S1 इक्वल टू जीरो, इस सर्कल की इक्वेशन है S2 इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन है S3 इक्वल टू जीरो। अपन ने क्या किया, पहले इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस लिखना चाहा, सो दैट इज S1 माइनस S2 जीरो। अपन ने 2 और 3 का रेडिकल एक्सिस लिखना चाहा, विच विल बी समथिंग लाइक दिस। अपन ने फिर 1 और 3 का लिखना चाहा, विच विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये तीनों जहां पर कट करते हैं, जो हमेशा करेंगे, आई विल प्रूव इट, है ना। ये तीनों जहां पर कट करते हैं, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। ध्यान से सुनना, ये इतना डिटेल में तुमको कोई बताएगा नहीं वैसे, है ना, ठीक है। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, यहाँ पर जब तक बच्चे पढ़ते पढ़ते आते हैं और टीचर भी पढ़ाता पढ़ाता आता है ना, तब लास्ट में यही बोल देता है टीचर भी, ए बेटा ये काम करनी है, छोड़ दो तुम, है ना।
ठीक है, इसलिए ध्यान से अपन पढ़े इन चीजों को। ये चीजें हो सकता है आपको सब जगह अवेलेबल ना हो, है ना। सो दिस इज S1 माइनस S2 0, ठीक है। दिस इज S2 माइनस S3 0, दिस इज S1 माइनस S3 0, है ना। जो ये बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है ना, डिटेल्ड कोर्स ऑन दिस, दिस इज व्हाट आई मीन बाय डिटेल्ड, है ना। ये इतना डिटेल में जाना है अपने को। S1 माइनस S2 0 ये आ रहा है, तीनों कॉन्करेंट होंगे। क्यों बताऊं, देखो यार, जैसे S1 है ना, तो मैंने उसको S1 को कैसे डिफाइन किया है, G1 F1 C1, समझ जाओगे क्या, है ना। ये है G2 F2 C2, और ये है G3 F3 C3, समझ गए क्या। GFC तो होता है सर्कल में, अब तो आई थिंक सर्कल खत्म होने हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। तो S1 माइनस S2 0 की बात की जाए तो तुम सोचो कि इस सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G1X 2F1Y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो आई थिंक नाउ इसकी इक्वेशन क्या है वो क्लियर है, इसकी इक्वेशन, सबकी इक्वेशन क्लियर होगी कि हाँ ये तीनों की इक्वेशन है। सो दिस इज रेडिकल एक्सिस 1। सो रेडिकल एक्सिस 1 की इक्वेशन क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ, डायरेक्ट देखना भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, G1 माइनस G2 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F2 और C1 माइनस C2, ठीक है। समझ गए बात को, कैसे ही इक्वेशन वो, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडिकल एक्सिस 2। तो ये 2 माइनस 3 है, तो ट्वाइस ऑफ G2 माइनस G3 प्लस ट्वाइस ऑफ F2 माइनस F3 एंड C2 माइनस C3, ये हो गया दूसरा रेडिकल एक्सिस। लेट्स टॉक अबाउट तीसरा वाला। सो रेडिकल एक्सिस 3 दैट इज ट्वाइस ऑफ G1 माइनस G3 एंड ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F3 और C1 माइनस C3, ठीक है। अब मेरे को यूं बताओ कि इन तीनों लाइन को ये प्रूव करना है कि ये हमेशा कॉन्करेंट है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू दिस, मतलब कैसे 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 प्रूव करें कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट आ रही, कैसे। वेरी गुड, शाबाश ने, डिटर्मिनेंट से आएगा कि अगर इन तीनों लाइन का डिटर्मिनेंट मैंने 0 प्रूव कर दिया हमेशा के लिए, तो काम हो गया अपना, है ना। तीन लाइन कॉन्करेंट कब होती है, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है, ओके। हवा में दिखाऊं, बहुत दिन हो गए, है ना, हवा में दिखाता हूं, तैयार हो, हैं, तैयार हो जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ सुनना। तो ये है हवा, है ना, हवा मतलब ये डिटर्मिनेंट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वाला पार्ट, क्या आएगा यहाँ पे, ट्वाइस G1 माइनस G2, G2 माइनस G3, G1 माइनस G3। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड कॉलम, F1 माइनस F2, F2 माइनस F3, F1 माइनस F3, ओके, ठीक है। यार ये ना, इसको मैं अगर आपको, इसको है ना F3 माइनस F1 लिख रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। C3 माइनस C1 लिख रहा हूं, G3 माइनस G1 लिख रहा हूं, ठीक है। और इसको S3 माइनस S1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, उल्टा 3 माइनस 1 है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है इसलिए, ओके भाई। इधर देखा C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 और C3 माइनस C1, सबको जोड़ दो ऊपर, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, मजा आएगा। फर्स्ट रो में क्या हो रहा है बताता हूँ, G1 माइनस G2, G2 माइनस G3, G3 माइनस G1, सब जोड़ के 0 हो गए, F वाला 0 हो गया, C वाला 0 हो गया, एक डिटरमिनेंट में एक रो 0 आ गई, सारी 0। थोड़ा ज्यादा हो गया है, ज्यादा अत्याचार हो गया, पर नहीं, समझ में आई। अरे साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर है, है ना, साइक्लिक ऑर्डर है, बस तो होता है बस, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। तो सुनो, तीन सर्कल अगर दे दिए जाए, अब रियलिटी पे आते हैं, करना क्या है। तीन सर्कल अगर दे दिए जाए, क्वेश्चन जो होगा, कोई कोई दयालु एग्जामिनर होगा तो पूछेगा, बताओ भाई रेडिकल सेंटर क्या होता है, डायरेक्ट ही पूछ लेगा, रेडिकल सेंटर बताओ इनका। तो क्या करना है, इन दोनों का निकाल लो रेडिकल एक्सिस, इन दोनों का निकाल लो, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही आंसर है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा देना, पागलो जरा कैलकुलेशन मत करना, जहां पे दो कट कर रहे हैं वहां से तीसरा पास होगा, अपने प्रूव किया है, जनरल केस लेकर, तो दो सोल्व करके आंसर निकाल देना। और एग्जामिनर अगर मेरी तरीके मेरे जैसा हुआ तो वो यही क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, फाइंड आउट द पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ऑल द थ्री सर्कल्स आर इक्वल।
कुछ बोला मैंने? समझो, फाइंड आउट द पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ऑल द थ्री सर्कल्स आर इक्वल। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है तुमको? एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है तीनों पर, वो यही पॉइंट होता है। समझो क्यों? रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या थी? पावर ऑफ पॉइंट बराबर होता है। तो ये इस लाइन से इन दोनों सर्कल पे पावर ऑफ पॉइंट बराबर है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बराबर है, और इसमें भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है, इसमें भी लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। तो ये वाला पॉइंट क्या है? तो ये वाला पॉइंट है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला। समझ गए बात को? स्टार्ट करें क्वेश्चन? ओके भाई, लेट्स गो। ये सब लिखा होगा, ठीक है ना? पढ़ लेना। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, डेफिनेशन एक बार फिर बता देता हूं मैं। कोएक्सियल सिस्टम भी कोई नई चीज नहीं है, कोई भी नई चीज नहीं है। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होता है कि जैसे ये दो सर्कल है, ठीक है, तो वो वाले सारे सर्कल जिसमें रेडिकल एक्सिस कॉमन होता है, वो वाले सारे सर्कल जिसमें रेडिकल एक्सिस कॉमन होता है, तो इन दोनों सर्कल में अगर मैं बोलूं कि ये सर्कल S1 0 है, ये सर्कल S2 0 है, तो ये वाली लाइन रेडिकल एक्सिस हो गई, ठीक है? ये इन दोनों का रेडिकल एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप वो वाले सारे सर्कल सोच लें जिनका रेडिकल एक्सिस यही होगा। तो मैंने सोचा यार एक सर्कल सोचते हैं ऐसा कुछ, या फिर एक सर्कल सोचते हैं ऐसा कुछ, या फिर एक सर्कल सोचते हैं ऐसा कुछ, या फिर एक सर्कल सोचते हैं ऐसा कुछ। क्या फील आ रहा है? यस, वेरी गुड, फैमिली ऑफ सर्कल का फील आ रहा है। तो इन सारे सर्कल की इक्वेशंस क्या हो जाएगी? S1 प्लस लैम्डा S2 0। किसको ये समझ में आ गया? टॉपिक खत्म। तो अपने को बस ये है कि इस वाले वर्ड से नहीं डरना है कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होता है। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल होता है वो वाले सर्कल का सिस्टम जिसमें रेडिकल एक्सिस सेम हो, और रेडिकल एक्सिस सेम होगा तो उन सब की इक्वेशन क्या हो जाएगी? S1 प्लस लैम्डा S2। और अपने को फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगा, वो अपने को आता है। क्यों भाई? होमवर्क करने वाले लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ मजा आ रहा है तुमको? है कि सारी बातें रिलेट होती है पीछे से कहीं ना कहीं, कि हाँ यही तो है वो। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम आओ रे 12th में, तुम आओ 12th में, तुमको बताते हैं मैथ्स क्या होती है ना? ये तो तुम डिटेल डिटेल चिल्लाते रहते हो ना, अरे सर डिटेल में पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे हैं? अरे सर हमको एडवांस लेवल का पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? तुम एक बार 12th पढ़ो, तुम नाम नहीं लोगे कभी, शब्द डिटेल्ड वर्ड ही भूल जाओगे क्या होता है हैं? इतना खोद खोद के पढ़ाएंगे तुमको, है ना? चलो भाई स्टार्ट करें क्वेश्चन। कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन? ओके भाई, बस 5-10 मिनट की बात और है, ठीक है? ओके। हाँ हाँ, वो तो खैर होता ही है। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो 1,1 से पास करता है और एक कोएक्सियल सिस्टम से बिलोंग करता है जो इस सर्कल को 2,2 पे टच करता है। अच्छा मैंने आपको बताना भूला, ये बताया नहीं। अगर सर्कल ये ऐसे टच कर रहे हैं ना, तो इनका रेडिकल एक्सिस क्या है? ये है। समझ गए बात को? जो बीच में एक लाइन आ रही विच इज कॉमन टेंजेंट, तो उस केस में ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल ये सारे कोएक्सियल सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है ना? ऐसे कुल मिला के रेडिकल एक्सिस सेम होना चाहिए यार, ठीक है ना? ओके। हाँ भाई, तो क्या सिस्टम है यहाँ पर कि सर्कल लिखना है 1,1 से पास करे और इस सर्कल को टच करे 2,2 पर। अरे अभी बना देते हैं। देखो ये एक सर्कल अपना, ये है x² प्लस y² इक्वल टू 8। इसके ऊपर 2,2 का ही पॉइंट है, दिख रहा होगा, 4 और 4 8 इसके ऊपर ही है ना। तो इसको टच करने वाला सर्कल बताना है। अब इसको टच करने वाले सर्कल एक्चुअली बहुत होंगे इस पॉइंट पर, ठीक है? ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, है ना? समझ गए बात को? तो ये कोएक्सियल सिस्टम की फील आ गई क्या तुमको? हम्म, कि ये सारे सर्कल इंक्लूडिंग द गिवन सर्कल आल्सो ये कोएक्सियल सिस्टम है।
बट अपने को एक यूनिक सर्कल चाहिए जो कोई सर्कल 1,1 से पास हो रहा होगा, तो मैंने सोचा ये 1,1 से पास हो रहा होगा। ओके ठीक है, कॉमन अगर है रेडिकल एक्सिस तो रेडिकल एक्सिस पे बना दिया जाए। ठीक है भाई। अच्छा, क्या मेरे को इस वाइट वाली लाइन की इक्वेशन बता सकते हो तुम? इसकी इक्वेशन बता दो तो मजा आ जाएगा। कैसे निकालें? चलो मैं हिंट देता हूँ। येलो वाले सर, यस वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, प्राउड ऑफ यू। टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म से, वेरी गुड। कि इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन x(x1 y(y1) इज 8 और x1 y1 कितना हो गया 2 2। सो 2x + 2y इज 8। कार्टेशियन फॉर्म का इस्तेमाल करना भी कला है अपने आप में। ओके चलो भाई, इस ब्लू वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो सबसे बड़ा है इस साइड में। कैसे क्या लिखा जाए? फैमिली का मैंने आइडिया दिया था, फैमिली ऑफ सर्कल का। क्या तुमको लग रहा है कि ये जो सर्कल है, जो ब्लू वाला सर्कल है, दैट इज रिक्वायर्ड सर्कल आई वुड से, है ना, उसको मैं एस बोल देता हूँ और ये निकालना है। ओके, एक सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तुमको दिख रहा है क्या? मन की आंखों से देखना पड़ेगा तुमको इस बात को कि ब्लू वाला सर्कल इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल, छोटू सा सर्कल दिखा क्या, नोन एज पॉइंट सर्कल, एंड अ लाइन, लाइन एरी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? s + λl। ये रिक्वायर्ड सर्कल है। ठीक है ओके। अच्छा सर्कल बता देता हूँ, सर्कल ये है, बहुत सारे लोगों को अभी तक दिखा नहीं होगा, x-2 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर, बस ये छोटू सा सर्कल ये रहा, पॉइंट सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल ने टाइप 4। ठीक है, लेमडा टाइम्स लाइन, लाइन कौन सा है ये रहा। इस लाइन को ऐसे लिखा मैंने, x + y-4 = 0। ये अपना रिक्वायर्ड सर्कल है। ओके, कहां से पास करवाना है? 1,1 से। पुट करके लेमडा निकाल लोगे क्या? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, है ना, मेरे को आगे बढ़ना अभी। आज पीएनसी शुरू करना है ना। पंडित जी ने बताया मुहूर्त अच्छा है, मैं पंडित जी की बात हमेशा जो है वो मानता हूँ, है ना। सर्कल पे मानी तो देखो सर्कल ठीक ठाक ही गया, है ना, लेमड़ा बना रहा है, ठीक है भाई। ओके, मुहूर्त निकला जा रहा है अभी, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा जाए। यहाँ तक, इस लाइन तक बस। हाँ, पीएनसी वाले लोग भी वेटिंग लिस्ट में हैं। पीएनसी वाले लोग भाई थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वेट कर लें, बस बस 8 मिनट की बात हो रही है, 8 मिनट में खत्म है बस। ठीक है, आज तुमको मैथ्स पढ़ाते हैं पीएनसी में, बढ़िया वाली। बिल्कुल स्नेहा, सही बात है, एक्सटर्नल पॉइंट से लिख के आप जो है P = R कर दो, है ना, ठीक है। हाँ हाँ भाई, आज आज एक दिन कर देंगे, नो होमवर्क डे, ठीक है बस। हाँ भाई, ये यहाँ तक पढ़ो जहां तक मैंने मार्क किया है। क्या निकालना बस ये बता दो मेरे को तुम। क्या निकालना है? अरे अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो? हाँ, रेडिकल सेंटर निकालना है, शाबाश, रेडिकल सेंटर, यस। ये एग्जामिनर थोड़ा खड़ूस है, सीधा नहीं पूछता है। फ्रॉम द पॉइंट P टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस एंड दिस आर इक्वल, यस दिस इज रेडिकल सेंटर। सो हाउ टू गेट रेडिकल सेंटर? पहले अपन सर्कल की इक्वेशन लिखें। तो एक चमत्कार होगा जो लोग थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखेंगे उनके साथ, ठीक है ओके। देखो S1 - S2 जीरो से आएगा ना, सही बात है। लोग करना S1 - S2 जीरो, करो तो सही, कर रहे हो? अगर आपने S1 - S2 जीरो कर दिया तो तुम एक चमत्कार कर बैठोगे। समझ रहे हो बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तुम दो सर्कल की इक्वेशन माइनस करके, है ना, फिर से सर्कल ही लेके आ जाओगे। हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा, शाबाश। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x² y² - 5/3 + y। इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/4 एंड 9/4 इज इक्वल टू 0। और ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सो हाउ टू फाइंड रेडिकल सेंटर ऑफ दीज टू, यू सिंपली डू दिस एंड दो का ही सोल्व करना है, तीसरा नहीं करना है, ठीक है ना, सिर्फ दो को सोल्व कर दो, दो भी तुम्हारी मर्जी, जो आसान हो वो, है ना, ठीक है। मैं तो S1 माइनस S3 कर रहा हूँ, थोड़ा झंझट कम है उसमें, है ना, ठीक है, कोई भी दो सोल्व कर लो, ठीक है। माइनस किया 1 और 5/3 8/3, ठीक है, और माइनस y और -3 और S1 माइनस S3 ऊपर से ही माइनस कर रहा हूँ मैं, कोई से भी दो माइनस करो, चॉइस अपनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने किया हम भी वही करेंगे, तुम दूसरा भी कर सकते हो, -7/4 और 3 और ये 3 माइनस तो 12 21, और इन दोनों को सोल्व करके x और y निकाल लेना, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो 10वीं क्लास में करते हैं, कर लोगे क्या? कर लेंगे, मतलब मैं छोड़ दूं क्या? मतलब सोल्विंग वाला पार्ट है ना, ठीक है, ओके, है ना, एक दो इक्वेशन सोल्व करनी है यार, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये खुद आप अपने होमवर्क में लिखेंगे, ठीक है, पीपीटी डाउनलोड करके ये होमवर्क में लिखेंगे, और नहीं हो तो अगली क्लास में वापस पूछेंगे, ओके, ठीक है, ओके भाई, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। तो ऑर्थोगोनलिटी का मतलब ये होता है कि टुडेस क्लास नहीं, सॉरी, सर्कल सर्कल का, सॉरी, हाँ, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, शब्द पकड़ लेते हो बच्चे, बहुत चालाक हो जाते हैं धीरे धीरे, टीचर बस एक बार गलत बोल दे बस। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो दो सर्कल परपेंडिकुलर कब होते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब दोनों सर्कल के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेसिकली ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इसमें जो है 90 डिग्री कैसे दिखाना है अपने को, जैसे यहाँ पे कट किया ना इन्होंने, तो सेंटर से इसको ज्वाइन किया विच इज रेडियस, सेंटर से इसको ज्वाइन किया विच इज रेडियस, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये अपना सेंटर वन, ये अपना सेंटर टू, और ये जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के यहाँ पर दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है, इफ दैट एंगल इज 90 डिग्री, then these two circles are known as orthogonal circle. It is very 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 important. ओके, एडवांस वन मेंस वन पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये एंगल अगर 90 हो तो दोनों सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रेडियस से ज्वाइन करो और वो एंगल 90 दिख जाना चाहिए, ओके। सुनो, पाइथागोरस दिख रहा तुमको, डेरिवेशन के लिए मतलब इस सर्कल को मैंने G1 F1 C1 बोल दिया है, और इस वाले सर्कल को G2 F2 C2 बोल दिया है, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज C1 C2 का होल स्क्वायर। मैं आपको फॉर्मूला बता ही नहीं रहा हूं कि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है, डिराइव करो, डिराइव करो, जो आंसर आएगा मान लेंगे, ठीक है ना, चलो डिराइव करो। G1 F1 C1 का मतलब समझे क्या, G1 F1 का मतलब ये हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2G1 2F1 प्लस C1, ये इसका मतलब है, और इसका मतलब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस G2 ट्वाइस F2 और C2, ठीक है। अरे यार देव, तुम सारा मजा खराब कर देते हो यार, मुझे ये भी दिख रहा है, मेरे को वो बाद में दिखाना था, है, तुम बोला मत करो यार ऐसे, ना पूरा मजा खराब हो जाता, अब मेरा है ना क्वेश्चन बिगड़ गया पूरा, ठीक है ना, मैं इनको फ्रेम कर रहा था, मैं इनको एक एक डायरेक्शन में लेके जा रहा था, ठीक है, और तुमने वो मजा खराब कर दिया यार, ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया।
कोई अच्छा है। दिख गया, गलती से नहीं, वो गलतियां होनी चाहिए, है ना। एक्चुअली मैं ऐसे पूछने वाला था अभी, अब वो आउट बात हो ही गई है, तो मैं पूछने वाला था, मैं तुमसे अभी ये डिराइव करवाता, ठीक है ना, और फिर मैं बोलता देखो 90 तो बहुत ही स्पेसिफिक है। अब चलो मैं एंगल एंगल 60 डिग्री दे दूं तो, या 45 डिग्री दे दूं तो उस टाइम फिर ये कोसाइन फॉर्मूला आता। ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab इज कोस थीटा, दिस इज द जनरल केस। ये थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को, शांत हो गई पब्लिक, सन्नाटा हो गया। नहीं। जीवन स्क्वायर, अच्छा तुम डेरिवेशन कर रहे हो, ओहो रिसर्च करने जा रहे हो तुम, हैं, चलो रिसर्च करो आज तुम। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, C1 C2 इज G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ये है, सोल्व करके आपको बताना है कि क्या कंडीशन आ रही है। थोड़ा जल्दी करो भाई, है ना, लोग इंतजार कर रहे हैं पीएनसी का। यस वेरी गुड, शाबाश। ट्वाइस G1 G2 F1 F2 C1 प्लस C2, वेरी गुड। ओके भाई, ठीक है। सो ये है कंडीशन जो आपके आ रही होगी। आ रही है सबके? इफ two circles are orthogonal to each other, then twice G1 G2 twice F1 F2 is equal to C1 plus C2 G1 F1 C1 G2 F2 C2 क्या होते हैं, सब पता है। सर्कल खत्म होने वाला है, अब भी अगर जीएफसी पता नहीं हो तो फिर रहने दो, है ना। अच्छे से तारे सितारे बना लिए जाएं, ठीक है, अच्छे से तारे सितारे बना दिए जाए, है ना। ये कंडीशन है व्हेन टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। शुरू करें भाई। क्वेश्चन लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से के की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्वेश्चन पढ़ा जाए। हाँ तुम नुकसान करा रहे हो, आ रहे हो ना, ठीक है, पीएनसी वाले बच्चे चले जाएंगे फिर ऐसे यार, है ना, तुम नुकसान करा रहे हो, है ना। चलो प्राउड करो। अच्छा नहीं कहे। ट्वाइस ऑफ G1 G2 1 के प्लस के इंटू 0 6 के, के की वैल्यू 6। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने G1 की वैल्यू -1 रखी, G2 की वैल्यू माइनस के रखी, बताओ बताओ। ऐसे यूं -1 माइनस के 0, किसी ने नहीं रखी है। तुम सारे बेईमान लोग हो। नहीं नहीं वो पाप नहीं है एक्चुअली, वो पाप पता है अच्छा है, उस पाप में कोई गलती नहीं होती है एक्चुअली। बच्चा क्या यहाँ पे क्या करता है, उसको वो आदत होती है ना, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको आदत होती है ना वो सेंटर सेंटर वाली बात, है ना, वो -1 और माइनस के लिखता है, पर किस्मत साथ होती है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर अपने को लिखना ही नहीं है ना भाई, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कल वाला चैप्टर। एक मिनट, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाह रहा हूँ लैंग्वेज में, ठीक है। देखो अ सर्कल, यार ये गड़बड़, लैंग्वेज पूरी गलत हो गई। रुकना एक मिनट ना, लैंग्वेज ये है, मैं समझा देता हूँ आपको। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो तीनों के ऊपर ऑर्थोगोनल है, ठीक है।
इन तीनों के ऊपर ऑर्थोगोनल है, ये तीनों उसको ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऐड कर देते हैं, द रिक्वायर्ड सर्कल इंटरसेक्ट, हाँ दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली, खत्म बात। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ भाई, ये है रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। ओके, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, मानी बात, इस सर्कल को सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, कंडीशन है, कर लेंगे। ये लाइन ऑर्थोगोनल कैसे है, समझ रहे हो तुम? कोई भी लाइन ऑर्थोगोनल मतलब लाइन उसके ऊपर नॉर्मल है। ये मान लो अपना कोई रिक्वायर्ड सर्कल है और एक लाइन जो है वो इसके ऊपर ऑर्थोगोनल है, उसका मतलब क्या होता है भाई? वो लाइन उसके ऊपर ऑर्थोगोनल है, उसका क्या 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 सिग्निफिकेंस क्या है? उसको नॉर्मल बोल दूं, क्या वो सेंटर से पास होगा? सोच लो आराम से, आराम से सोच लो। इफ एनी लाइन विच इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब नॉर्मल है, और सर्कल के ऊपर नॉर्मल हमेशा हमेशा सेंटर से ही पास होगा। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि ये दोनों लाइंस जो है विल पास थ्रू सेंटर। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है तुमको, 0 0। मजाक मजाक में ना इसका सेंटर मिल गया अपने को, समझ में आई बात? ओके, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, सो अल्टीमेटली व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब सी निकालना है। सी कैसे निकालोगे? अब वो उसकी कंडीशन अप्लाई कर देना, समझ गए ना बात को? कि ये दोनों भी तो ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना? तो ट्वाइस ऑफ G1 G2 0, F1 F2 0, C1 प्लस C2 तो C प्लस 1 0, तो C की वैल्यू -1 आ रही मेरे तो, और यहाँ पे अगर -1 पुट करोगे तो ये वाला सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना? आपने जो है एक बहुत बड़ा पड़ाव जो है आपकी लाइफ में जो है क्रॉस किया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सर्कल फाइनली ओवर। ठीक है ना, मतलब सर्कल के ऊपर आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से चढ़कर यहाँ से चढ़कर यहाँ से चढ़कर ऐसे 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 चलकर आप यहाँ पे आ चुके हैं, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। चैप्टर शुरू किया नहीं और ये लो देखो, हैं आ गए तुम लोग, हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यार देखो ऐसा है, मतलब ज्यादा तो मैं क्या बताऊं, है ना? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे को बहुत पसंद है ये टॉपिक, है ना, पढ़ाना। क्योंकि ये पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है कि हाँ, ये 2 मिनट का आपके लिए सांस लेने का ही टाइम है भाई, ठीक है। आप सांस ले लो आराम से, मैं भी बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये पसंद इसलिए कि यार इसमें क्या है कि मतलब एक लाइन लिखो और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा तो फन है ना, जो मेरे को बहुत खुश करता है, वो ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, और इतनी खुशी होती है ना मेरे को जब उनको समझ में नहीं आता है। इतनी खुशी होती है ना, हालांकि मैं उनको समझाता हूँ बाद में, पर एक बार में जब सब लोग क्लास में, मतलब मेरे को तो वो फील है ना, जब क्लास में एक लाइन लिखी और सब बच्चे जो है वो ऐसे सर पकड़ के बैठे होते ना,
वो जो सीन होता है ना, वो दिल को इतना चैन देता है ना, मजा आ गया मतलब, ठीक है ना, ठीक है। अरे ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत टीचर का फेवरेट होता है, मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि यार इसमें वो ऐसी चीज होती है ना जो बच्चे को थोड़ी लेट क्लिक करती है, और वही मजा है, ठीक है। बेगर्स मेथड भी आता है इसमें, सही बात है। सो इसकी प्लानिंग क्या है ना, आपको 12 डीपी भी मिलेगी इसकी, ठीक है ना। मैंने अभी तक हाल फिलहाल, है ना, 12 लेक्चर प्लान किए हैं इसके, 12 से 13, हर लेक्चर की लगभग लगभग डीपीपी है, सिवाय फर्स्ट लेक्चर के, ठीक है ना। ओके, फिर इसकी शीट मिल जाएगी, एक्सरसाइज 1 2 3, है ना। तो बस शुरू करें भाई, है ना। ओके। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखो बच्चों, आज आपको है ना काउंटिंग करना सिखाते हैं, ठीक है। काउंटिंग करना सिखाते हैं कि काउंटिंग कैसे की जाती है ना। अरे शुरू शुरू, अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये जो शब्द है ना, ये बहुत देर बाद आएंगे, हो सकता है आज ये शब्द आपकी जिंदगी में आए नहीं, कल आएंगे। कल मैं आपको शायद मतलब बता रहा हूँ कि देखो परमुटेशन का मीनिंग ये होता है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग ये होता है। गिवन दैट 29 मिनट्स आर रिमेनिंग, सो आई फोकस ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ओनली, ठीक है। ओके, यार देखो, एक कोई काम करना है आपको, जैसे आपको जो है वो टी शर्ट पहनना है, ठीक है। टी शर्ट पहनना है और आपके पास 5 अलग अलग कलर के टी शर्ट्स अवेलेबल है। तो बेसिकली आप जो है वो टी शर्ट जो है वो 5 अलग अलग तरीके से पहन सकते हो, रेड वाला पहन लो, अनअकैडमी का पहन लो, व्हाइट वाला टी शर्ट पहन लो, है ना, ऐसा कुछ भी पहन लो, 5 तरीके हैं। फिर आपको साथ में जीन्स भी पहनना है, और जीन्स के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। सो 5 तरीके हैं टी शर्ट के लिए, 3 तरीके हैं जीन्स पहनने के लिए, ठीक है ना। और आपको दोनों एक साथ पहनने हैं, है ना, एक आधा बांट के जाओगे नहीं तो, मैं ना कि टी शर्ट पहन लिया जीन्स नहीं पहन रहा, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो आपको दोनों काम एक साथ करना है, दोनों काम एक साथ करने, तो दैट इज साइमल्टेनियस अकरेंस, ठीक है। ये मैं मजाक मजाक में ना आपको थोड़ा सा बारी बारी वर्ड सिखा रहा हूँ। जीन्स भी पहनना है ना, टी शर्ट भी पहनना है, दोनों काम एक साथ करने हैं, सो दैट इज साइमल्टेनियस अकरेंस, दोनों काम एक साथ करने। तो दोनों काम को एक साथ करने के टोटल तरीके होते हैं 15। आप 15 अलग अलग तरीके से जो है अपनी ड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने, कि यार देख, मैंने रेड कलर का टी शर्ट पहना है, और मैंने है ना जीन्स पहनी है ब्लैक की, फिर मैंने व्हाइट का टी शर्ट पहना है, फिर जीन्स ब्लैक की है अभी, फिर मैंने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, फिर जीन्स ब्लैक की है। सो योर 5 टी शर्ट, है ना, विथ 1 जीन्स, देन द 5 टी शर्ट अगेन विथ सेकेंड जीन्स, देन द थर्ड विथ द जीन्स अगेन। समझ गए बात को, समझ गए। पढ़ते हैं भाषा को। इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज, एक काम को करने के तरीके एन है, एम, एंड अनदर इवेंट विच कुड अकर इन एन डिफरेंट वेज, द नंबर ऑफ टोटल वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स इज एम क्रॉस एन। डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर मतलब समझ गए कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टी शर्ट पहन रहे हो ऐसा करके, ठीक है। ओके, आज यही पढ़ना है, आज अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी सीख गए ना अपन, तो भी एक अचीवमेंट है अपने लिए, ठीक है भाई। शुरू करें। तो ये मान लो कि भाई कोटा है, कोटा से आपको जो है वो मान लो मुंबई जाना है, ठीक है। और बीच में जो है वो अ, कुछ आ रहा है स्टेशन, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद आ रहा है। तो कोटा से अहमदाबाद जाने के 3 तरीके हैं, और अहमदाबाद से मुंबई जाने के 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं। यहाँ इस काम, दोनों काम को एक साथ करना, मेरे को तो कोटा से मुंबई जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के तरीके कितने, 3, यहाँ से यहाँ जाने के तरीके कितने, 2, टोटल तरीके कोटा से मुंबई जाने के 6, ठीक है। बहुत आसान लगेगा शुरुआत में, बहुत आसान लगेगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि सर टाइम पास क्यों कर रहे हैं, पर यही है ना, ठीक है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉडल 2, आप जो है मूवी वगैरह देखने गए हैं ना, आजकल तो मूवीज वगैरह बैन है, पर सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने गए, और जो सिनेमा हॉल की जो एंट्रेंस है ना, तो उसमें 5, ठीक है, 5 डोर लगे हुए हैं, ठीक है ना, कि 5 अलग अलग रास्तों से आप जो है वो एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब अपन एक एक पार्ट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन एंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल बाय डिफरेंट डोर, ठीक है। अरे सौरभ, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वेट करो ना प्लीज, क्लास को डिस्टर्ब, मैं बता दूंगा सब, है ना, प्लीज वेट, स्टार्टिंग हो रही है अभी, थोड़ा सा फ्लो बनने दो।
नंबर ऑफ वेज ही कैन एंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल बाय डिफरेंट डोर। एंट्री तो कहीं से भी कर सकता है, पर जिस गेट से एंट्री की है उससे एग्जिट नहीं करना है। समझ में आ गई बात? डिफरेंट डोर चाहिए। ओके, तो एंट्री करने के कितने ऑप्शन है? 5। कभी भी आ जाओ। मान लो आपने D2 वाले डोर से एंट्री की हो तो एग्जिट इससे नहीं कर सकते, तो एग्जिट के लिए कितने ऑप्शन है भाई? 4। समझ गए बात को? 20 वेज। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। कोई भी डाउट हो पूछ लेना इसमें। सिर्फ है ना वही होना चाहिए डिस्कशन कि सर ये बताओ, ये आपने कैसे सोचा, यूं डिस्कशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ही कैन एंटर एंड लीव बाय एनी डोर, देयर इज नो प्रॉब्लम। जहां से एंट्री हुई वहां से एग्जिट भी कर सकते हो। तो 5 तरीके एंट्री करने के, तो 5 ही तरीके एग्जिट करने के। D2 से एंट्री की तो D2 से एग्जिट भी कर सकते हो। 25। एंट्री D1 D2 से चाहिए और एग्जिट चाहिए D3 D4 D5 से। तो एंट्री करने के ऑप्शन कितने हैं? 2। एग्जिट करने के ऑप्शन कितने हैं? 3। तो आंसर कितना आएगा? 6। ओके, ये मूवी नहीं चल रही है, ये आपको साथ साथ लिखना है, सब कुछ करना है। मैं नहीं जानता, सब कुछ लिखना है तुमको, ठीक है? ओके, लिखते रहना, फूर्ती रखना। चलो लिखो लिखो फटाफट लिखो। हो गया भाई? छापने वाला काम हो गया। डन। क्वेश्चन पढ़ा जाए। सोचो, पढ़ो, आ जाएगा क्वेश्चन। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जो इन सारी डिजिट से बनेंगे विदाउट रिपीटेशन, कोई भी रिपीट नहीं करेगा। 4 डिजिट नंबर बनाना है। एक ऐसा बॉक्स बना दो जिसमें 4 छोटे छोटे बॉक्स हो। ये 4 डिजिट नंबर। आपके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। आई थिंक ज्यादा समय दे दिया मैंने। चलो जल्दी एंड कर दूंगा मैं। 20 सेकंड और है, करो। हम्म पोल खत्म कर रहा हूँ मैं भाई, जल्दी से मार्क करना कर दो। देखो, प्लस नहीं होता है भाई महारथी। एक ही चीज पढ़ाई है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग साइमल्टेनियस अकरेंस में इनटू होता है। पता है क्यों नहीं हो रहा प्लस? क्योंकि एंट्री के बाद एग्जिट भी करना है, दोनों काम है ना, दोनों काम साइमल्टेनियस है ना। ऐसा नहीं कि एंट्री आज कर दी और 50 60 साल बाद याद आ रहा अरे बाहर भी निकलना, वैसा नहीं है। साइमल्टेनियस अकरेंस है ना, ऐसा है। तो भाई ऐसा है, यहाँ पर अपन नंबर की बात कर रहे हैं। तो पहले प्लेस पर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इनसे बनने वाले कितने नंबर गिनने हैं, 4 डिजिट है ना, वो चीज है। तो फर्स्ट प्लेस पे 5 ऑप्शन है कि भाई 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दिया हो। और मान लो समझाने के लिए, मान लो है ना, मैंने जो है वो 3 रख दिया, 3 रख दिया मान लो। तो क्या आगे अब मैं 3 रख सकता हूँ क्या? बताओ, विदाउट रिपीटेशन है, क्या आगे 3 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। तो आगे वाले बॉक्स के लिए अब 3 को कट कर दो आप, 3 आपकी काउंटिंग से बाहर हो जाना चाहिए। तो अगली बार कितने बच रहे हैं अभी? 4 ही ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है वो 1 रख दिया हो, तो फिर 1 भी काट दो। अब 1 फिर से नहीं आ सकता। तो फिर अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन बच रहे हैं? 3। और फिर अगले वाले के लिए कितने बचेंगे? 2। बस यही आंसर है, 120 आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, ओके।
120 नंबर बनेंगे टोटल। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चलो मार्क करो। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले एक बार आंसर कर दो, कैलकुलेशन कर दो, क्वेश्चन बाद में लिखते रहना। पहले एक बार आंसर कर दो, है ना, कैलकुलेशन वाइज। वो का वही क्वेश्चन है, एक फर्क है विथ रिपीटेशन। विथ रिपीटेशन, नाउ रिपीटेशन इज अलाउड। whatever number that you have taken on first place, you can take that number on second place also, you can take that number on third also, है ना। ये टाइमिंग जो मिल रहा है ना तुमको, ये क्वेश्चन लिखने के लिए मिल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करना तो हो गया, तो 20 सेकंड का काम है। हाँ भाई, तो जो पहला प्लेस है उसको भरने के तरीके 5। कोई भी नंबर लेके आ जाओ। तो मान लो आप जो है वो 2 लेके आ गए, तो अगले पे 2 वापस भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वाले के लिए भी 5 ऑप्शन, अगले वाले के लिए 5 ऑप्शन, अगले वाले के लिए 5 ऑप्शन। आंसर हो गया 5 की पावर 4 विच इज अदर ऑप्शन। आगे बढ़े। ठीक है, कोई डाउट हो पूछते रहना साथ साथ। पढ़ो। सो देर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, है ना। ट्रू फॉल्स मतलब ट्रू या फॉल्स देखे होंगे ऐसा बचपन में। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। तुम है ना क्वेश्चन लिखने पे ध्यान मत दो, है ना, ये गलती मत करो। तुम क्वेश्चन लिखने में रह जाओगे, बाकी है ना अंग्रेजी में लिखते लिखने में रह जाओगे। क्वेश्चन पढ़ो और इंटरेक्ट करो यहाँ पर कि हाँ सर ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है ना, तुम जब तक इसमें बोलोगे नहीं ना तब तक इतना मजा नहीं आएगा। मजा तो क्या है, मैं बोलता रहूंगा आता रहेगा, पर वो रियल फील जो है वो नहीं आएगा, है ना। ठीक है, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। ऐसे है भाई, सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है। हाँ भाई, ट्रू फॉल्स, इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितने प्रकार से किया जाता है? ट्रू या फॉल्स, 2 तरीके। मानते हो बात को? पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका 2, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। सेकंड वाले का भी ट्रू या फॉल्स ही, समझे बात को, उसका भी ट्रू और फॉल्स ही होगा। थर्ड वाले का भी ट्रू और फॉल्स ही होगा। इस प्रकार से लास्ट वाले का भी ट्रू और फॉल्स ही होगा। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि सबका आंसर एक साथ करना है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 की पावर 10 बेस। नहीं तो 20 होगा, नहीं 10 की पावर 2 होगा। समझ गए बात को? ठीक है। टू वेज, कौन से टू वेज भाई, क्या बात कर रहे हो आप? बताओ भाई। अरे पूरे का, अच्छा कमेंट लेट हो गया। ओके ओके, सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज टू गेट 9, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम आप भी समझो, टोटल 10 क्वेश्चन है ना। सो टोटल मार्क्स इज 10। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी करता है। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। हाँ भाई, 10 में से 10 नंबर लेके आने, कितने प्रकार से 10 में से 10 नंबर ला सकते हो? कितने प्रकार से 10 में से 10 नंबर ला सकते हो? देर इज ओनली वन वे, कि चुपचाप पढ़ के जाओ सारे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, और सारे क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो टिक करके आ जाओ। हर क्वेश्चन का यूनिक आंसर होगा, सारे सही आंसर टिक करने पड़ेंगे, और सीक्वेंस ऐसी एक ही होगी, क्योंकि एक भी गलत कर दिया तो फिर गलत। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, नंबर ऑफ वेज टू गेट 9 मार्क्स, कैसे आ सकते हैं 9 नंबर? देखो, ऐसे इतना जल्दी आंसर नहीं करना, सोचो एक बार, सुनो एक बार बात को। नंबर ऑफ वेज टू गेट 9 मार्क्स, पहले से बात करते हैं। एक क्वेश्चन गलत करना है, समझते हो बात को? हाँ हाँ, सारे अटेम्प्ट करने, वो तो है ही है। एक क्वेश्चन गलत करना है ना 10 में से,
कोई भी एक क्वेश्चन गलत कर दो और तो क्या है। और बाकी जो 9 क्वेश्चन बचे हैं वो 9 के 9 सही करना है ना। अब बताओ मेरे को कौन सा क्वेश्चन गलत करें, ये भी तो सोचना पड़ेगा। मान लो पहला क्वेश्चन गलत किया, बाकी सारे सही कर दिए, या दूसरा क्वेश्चन गलत किया, बाकी सारे सही कर दिए, समझ रहे हो बात को, या तीसरा क्वेश्चन गलत कर दिया, ऐसे। तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन गलत करने को सेलेक्ट करने के भी कितने तरीके हैं, 10। समझ गए बात को, कि पहला गलत करूं या दूसरा गलत करूं या तीसरा गलत करूं या 10वां गलत करूं, देयर आर 10 वेज कि कौन सा गलत करूंगा मैं, है ना। अच्छा, एक बात बताओ और डिटेल में बात करते हैं। मान लो आपने पहला वाला क्वेश्चन पिक किया, ठीक है, कि मैं ये गलत करने वाला हूं। मान लो इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है, तो इसका गलत ऑप्शन मार्क करने का एक ही तरीका है ना, कि फॉल्स टिक कर दो। समझते हो बात को, ये खैर आपने इग्नोर किया होगा पर मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को गलत करने का भी एक ही तरीका है कि अगर आंसर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, देयर इज ओनली वन अवेबिलिटी, है ना वहां पर। अच्छा, बाकी के जो 9 क्वेश्चन है, मान लो यहां से लेके यहां तक, इन सबको सही करना है। तो इन सबको सही करने का तरीका कितना है, 9 के 9 क्वेश्चन सही करने हैं, वापस एक ही तरीका है, खत्म बात, टिक कर दो जो आंसर है। इस प्रकार से 10 आएगा, ठीक है भाई। 10 में से एक क्वेश्चन, ये सुनो, नोट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके। मैं तो ऐसे लिख के छोड़ दूंगा 10 इंटू 1 अब तुमको ये लिखना पड़ेगा, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये 1 क्यों आया है, ये 1 क्यों आया है। ऐसा मत सोचना अरे मैंने 10 लिख दिया, 10 इंटू 1 10 ही तो था सर, पता नहीं क्यों बता रहे हैं। मैं अगले क्वेश्चन जान ले लूंगा तुम्हारी, ठीक है, अगर ये 1 नहीं लिखा तो 10 तो क्या था, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि कौन सा गलत करने वाले हैं। एक क्या था, उसको गलत करने का तरीका, ये एक क्यों आया, बाकी 9 को सही करने का तरीका, ठीक है। लिखते रहना है सब, बाकी जब पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आएगा फिर इतना। अरे कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत मजा आएगा इसमें। हर चैप्टर शुरुआत में तुम है ना फेल जाते हो सब लोग, अरे बाप रे क्या है। मेरे को याद है अभी भी, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पागल हो गए थे पहले लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसमें भी लोग ये बोल रहे थे कि अरे सर ये कैसे याद होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है। सही करने में भी किसी एक क्वेश्चन को सही करना हो तो हाँ फिर 10 तरीके सही। आगे बढ़े, चलो थोड़ी मुसीबत बढ़ाते हैं, है ना। आ जाओ, सेम क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट है, ओके। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कुछ लिखा हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और इन 4 में से एक ही सही है। अगर तुम इस क्वेश्चन में कंफर्टेबल रहे तो मैं एक बहुत जोरदार क्वेश्चन करूंगा फिर आज, ठीक है। हाँ भाई, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, इन 4 में से एक ही सही है। बात करते हैं, सोच के आराम से तुम पढ़ लो, अपने विचार तुम प्रस्तुत करो कि सर हम ये सोच रहे हैं। हर क्वेश्चन के 4 तरीके हैं, कोई सा भी आंसर टिक कर सकते हो, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करने के 4 तरीके, दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके भी कितने होंगे, 4 ही तो होंगे, क्योंकि उसमें भी ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो उधर जैसे ट्रू फॉल्स था, इधर 4 4 है, तो दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके 4, तीसरे के 4, और लास्ट वाले के भी 4। तो आंसर कितना हो गया, 4 की पावर 10। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, सोच लो आराम से, सेकंड का आंसर बताओ। नंबर ऑफ वेज टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, 10 के 10 सही कर दो चुपचाप जाके, जो सही आंसर टिक कर दो, एक ही तरीका होता है वो पूरे में से पूरे नंबर लाने का, है ना। AR1 लाने का तरीका एक ही होता है फिर। एक तो नहीं, वो तो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है पर हाँ। थर्ड, here come the most interesting part of this question, number of ways to get 9 marks, there is no negative marking, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बताना है कि भाई 9 नंबर कैसे आ सकते हैं।
एक गलत कर दो, बस बोलना बहुत आसान है, एक गलत कर दो, करो। मैं ना आपको समझाने के लिए इनके करेक्ट ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ ऐसे कि मान लो इसका सही आंसर बॉम्बे है ना, इसका सही आंसर दिल्ली है, ऐसे करके टिक कर दिया, हाँ ऐसा कुछ आंसर है, समझाने के लिए ना, ठीक है। हाँ भाई, तो ये तो आपने बोल दिया कि सर एक गलत कर दो, चलो कौन सा गलत करें, है ना। 30, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, जिन जिन का आंसर 30 आया बहुत ही बढ़िया। कौन सा गलत करें, उस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। ये 10 सबको समझ में आया कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत करने वाले हैं। हाँ ना में जवाब दो, इसमें तुमको हाँ ना बहुत करना पड़ेगा, तुम है ना वाई एन लिखना शुरू कर दो, ठीक है, वाई एन मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना। तुमको हाँ ना करना पड़ेगा इसमें बहुत, कि हाँ भाई एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है कि हाँ सर ये ठीक है, कौन सा गलत कर रहे हैं। मान लो अपन ने पहले क्वेश्चन को ही सेलेक्ट कर लिया, तो देखो उसका सही आंसर तो बॉम्बे है और तुमको उसको गलत करना है, तो उसको गलत करने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास। उसका सही आंसर बॉम्बे है, तुमको बॉम्बे टिक नहीं करना है, तुम आगरा टिक करोगे तो भी गलत है, तुम कैलकाटा टिक करोगे तो भी गलत है, तुम दिल्ली टिक करोगे तो भी गलत है। एक्चुअली उसको गलत करने के तरीके कितने हैं, 3। समझ गए बात को। और बाकी जो 9 बच रहे हैं उनको सही करना है, कितना तरीका उसका, एक, चुपचाप जो सही ऑप्शन टिक, 30 वेज। पिछले क्वेश्चन वाला काम आया, 1 into 1 क्यों लिखा था मैंने, समझ रहे हो। 1 into 1 क्यों लिखा था, हाँ इसकी वजह से लिखा था मैंने, इसकी वजह से लिखा था। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर भविष्य में आप थोड़े बड़े हो जाओ, अभी है ना 10-15 दिन और बड़े हो जाओ, मैं यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट। थोड़ा सोच लो एक बार, मजा आ जाएगा उसमें। विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट, जिसमें एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। तुम्हारी इच्छा हो, हार्दिक इच्छा हो, अगर तो मैं भी करवा दूं, पर तुम अभी यार कल क्लास में नहीं आओगे फिर, ठीक है ना। अब अभी कल क्लास में नहीं आओगे तुम फिर, ये बोलोगे टीचर बावड़ा हो गया क्या करवाता है। नहीं नहीं, अभी नहीं करूँगा, इतनी रिस्क नहीं ले सकता मैं करवा दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, है ना। ओके भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन पढ़ा जाए जल्दी से। तुम एक बार पढ़ते ही आंसर टिक करने पे फोकस करो, ठीक है। टाइम मिलते ही फिर क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, आंसर मार्क करते ही सही आ गया हो तो फिर आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, टाइम बचाओ भी, है ना। 10 स्टूडेंट्स है ना, 10 स्टूडेंट्स compete in a swimming race, how many ways they can occupy the first 3 position। यहाँ से 10 लोग भाग रहे हैं, है ना, भाग तो नहीं रहे, स्विमिंग कर रहे हैं, जो भी है ना। तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक कितने प्रकार से आप बांट सकते हो। तो फर्स्ट रैंक पे कितने बच्चे आ सकते हैं, तो फर्स्ट रैंक पे तो 10 में से कोई भी बच्चा आ सकता है ना, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 कोई भी बच्चा आ सकता है। तो फर्स्ट रैंक को ऑक्यूपाई करने का तरीका 10। तो जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे आ गया, ऑब्वियस बात है वो सेकंड रैंक पे नहीं आएगा, तो एक बच्चा का कम हो गया, तो अगली बार नो ऑप्शन अवेलेबल है सेकंड रैंक को ऑक्यूपाई करने के लिए। यहाँ पे एक डाल दो, फिर अगली बार 8 बचे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 720। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आज का सिर्फ ये सीखना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, एक काम करो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ
5-lettered word that can be formed using all the letters of knife. यही तो चीज है। ये खुद सोचना है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, ये खुद सोचना है। पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। हाँ भाई, बाकी लोगों को क्या विचार है? रिपीटेशन है? नहीं 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 नहीं, रिपीटेशन नहीं है। इस शब्द के ऊपर ध्यान दें अपन। यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस, सबको यूज करना है। तो अगर किसी को रिपीट करवाओगे तो फिर एक बाकी रह जाएगा। समझ रहे हो बात को? मान लो के 2 बार लिख दिया तो फिर तो एक कटेगा कहीं ना कहीं, इसलिए। हाँ भाई, तो विद और विदाउट मीनिंग था, है ना? 5-lettered वर्ड विद और विदाउट मीनिंग होता है ना? फर्क आए मतलब उसका कोई मीनिंग हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके 5, इन 5 में से कोई भी एक, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आंसर कितना हो गया? 120। ओके भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। फाइंड द टोटल। पूरा लिख लो एक बार, चलो मैं नहीं बता रहा, लिखो पूरा। हो गया भाई? हाँ, क्या बात है, आंसर बताने लग गए, इतने बड़े हो गए तुम लोग। चलो बढ़िया है। तो DAUGSTER है ना, डॉटर। 4-letter वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। चार के बनाना है, तो डॉटर में टोटल लेटर्स कितने हो गए? 8 हो गए, है ना? पहले प्लेस को फिल करने का तरीका 8, ठीक है। हाँ, फिर अगले वाले के लिए 7। तुम समझ रहे हो इसमें भी रिपीटेशन क्यों नहीं अलाउड है? 4-lettered वर्ड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ओनली द लेटर्स ऑफ दिस। तो एक बार डी यूज कर लिया तो अगली बार डी नहीं है फिर, है ना? जिनके दिमाग में डाउट आए। फिर अगली बार 6, अगली बार 5, ये आंसर है बस। ठीक है, पहले पार्ट में कोई डाउट नहीं। सेकंड, हाँ भाई, पढ़ो। अरे यार, पता नहीं क्या हो गया अचानक, है ना? कोई नेट ने शायद ट्रिप किया। हाँ भाई, तो हाँ, हर वर्ड जो है जी से शुरू होना चाहिए। जी से शुरू होना चाहिए, तो फिर समझ गए, पहले पे जी आएगा। तो पहले पे जी आएगा तो एक ही तरीका है फिर, ठीक है। और फिर आगे, फिर यहाँ पे कितने तरीके भी बताओ? इस जगह 7, ठीक है, फिर 6, फिर 5। ओके, हाँ। ईच वर्ड हैज टू इंक्लूड जी। जी को इंक्लूड करना ही करना है। सोचो, इसका 210 है आंसर, है ना? इसका 210 है और इसका 1680 है। हाँ भाई, ईच वर्ड हैज टू इंक्लूड जी, जी को इंक्लूड करना ही करना है। क्या करें? जी के लिए डिफरेंट केसेस बना लेंगे। बिल्कुल सही बात है, 7 into 6 into 5 into 4, सही बात है। जैसे आप इसको मेथड 1 मार्क कर दो, जो ओपन कर रहे हैं मेथड 1।
कि सर देखो जी आना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, जी को एक बार यहाँ ले लेते हैं सर, फिर एक काम करते हैं सर, है ना, जी को सेकंड प्लेस पे ले लेते हैं सर, फिर एक काम करते हैं जी को जो है थर्ड प्लेस पे ले लेते हैं सर, फिर एक काम करते हैं सर, जी को चौथे वाले प्लेस पे ले लेते हैं। समझ गए बात को? तो इसका आंसर कितना है? 7 × 6 × 5। एक यहाँ पे आ गया तो एक कम पड़ गया, फिर 7, फिर 6 × 5, फिर 7 × 6 × 5। समझ गए बात को? फिर 7 × 6 × 5। क्लियर है बात? आंसर क्या लिखूंगा? आंसर लिख देता हूँ 4 टाइम्स 7 × 6 × 5, 840। भाई पहले पे आए, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, चौथे पे आए, पहले पे आने के 210 तरीके, दूसरे पे आने के वही है, तीसरे पे आने के वही है, चौथे पे आने के वही है। ओके ठीक है। मेथड 2 बताऊं? लास्ट है ना मेथड 2। मेथड 2 है, उन्होंने बोला ना जी को इंक्लूड करना है, उनको गिनो ऐसे, टोटल माइनस दोज वर्ड्स एक्सक्लूडिंग जी, जिसमें जी आ ही नहीं रहा है। सोचो, DAUGHTER, टोटल 4 लेटर वर्ड, 8 7 6 5, ये अपना पहला केस। समझ गए बात को? टोटल में तो वही आएंगे, एक्सक्लूडिंग जी, जी आना ही नहीं चाहिए, जी को काट दो। तो बताओ अब क्या होगा यहां पर? अब अगर जी आना ही नहीं चाहिए, जी को एक्सक्लूड ही करना है, तो अब आएगा 7 6 5 4, ये वो वाले लेटर से सारे जिसमें जी नहीं आ रहा है, वो टोटल में से माइनस कर दिए, तो पक्का पक्का जी आ रहा है। दिस इज वन मोर वे टू ऑब्जर्व दिस, है ना? तो भाई अपन एक काम करते हैं, 7 6 और 5 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, वहां पे क्या आएगा 4। आई थिंक वी गॉट द सेम आंसर। अरे सब पढ़ेंगे, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग सब पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मजा तो अब धीरे धीरे आएगा भाई इसमें, ठीक है? कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है भाई। होमवर्क दे दिया है सर्कल का, कल मिलते हैं अपन, है ना? कल से पीएनसी का चालू करते हैं मैन, है ना? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक पीएनसी में ना, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? ओके ठीक है भाई, बाय। ओके बाय बाय। मैं कल बताऊंगा टीचर्स, मेरी क्लास है भाई अभी ना, जस्ट क्लास है मेरी यार, थोड़ा सा मेरे को भी सांस लेने का मौका दो, ठीक है? कल बात करेंगे।